नमस्कार, सुप्रभात। आज राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र के तत्वाधान में आज हम सभी कुछ योग का अभ्यास करने जा रहे हैं। इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि उन लोगों ने और राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र ने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके माध्यम से भारतवर्ष से जितने भी योग स्पेशलिस्ट, योगा थेरेपिस्ट या योग से भी स्नातक स्नातकोत्तर किए सभी योग अभ्यासी या योगी, उनका एक पर डे का योगा सेशन फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सुचारू रूप से चालू है, जिसका लाभ सभी लोगों को अनवरत मिलते जा रहा है। इसके लिए मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ ही मेरा नाम निशांत मिश्रा है। अमरकंटक क्षेत्र से IGNTU अमरकंटक यूनिवर्सिटी से BSc स्नातक ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योगिक साइंस से BSc कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने PG डिप्लोमा इन योगिक साइंस अमरकंटक के बाद मैं पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल से किया और उसके साथ ही मैं सर्टिफाइड योगा थेरेपिस्ट और योगा वॉलंटियर प्रोफेशनल। धन्यवाद। तो आइए हम आज कुछ योगाभ्यास करने जा रहे हैं जो जनरल एक्सरसाइज, जनरल योगाभ्यास है, जिसके लिए 15 वर्ष के बाद से लेकर 50-60 वर्ष तक के बुजुर्ग तक कोई भी इसका अभ्यास एकदम सुगम तरीके से कर सकता है, ताकि किसी को किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं आए। इसके लिए ये बिल्कुल ही सुगम तरीके से इस योगाभ्यास को मॉडिफाई किया गया है और ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, जो प्रातः वंदना होती है, उसके साथ ही हम योगाभ्यास स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, आंखों को बंद कर लें, सहजता से धीरे धीरे 2-3 बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अब हम प्रार्थना का अभ्यास करेंगे। मेरे बाद प्रार्थना का उच्चारण आप सभी लोग करें। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे आंखें खोलें, आंखें खोलने के पश्चात अब अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अपने स्थान पर खड़े होने के बाद हम धीरे धीरे जनरल एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। इसके साथ ही हम नेक से स्टार्ट करेंगे। नेक से स्टार्ट करने के साथ ही सबसे पहले हम नेक का अपवर्ड और डाउनवर्ड बेंडिंग करेंगे। तो सांस लेते हुए जैसा मैं कर रहा हूँ उसके बाद ही अभ्यास करना। सांस लेते हुए अपने नेक को ऊपर की ओर पूरा, सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर, इसे ग्रीवा संचालन कहते हैं। फिर सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार पुनः सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम इसे दाएं और बाएं बेंडिंग करेंगे। सांस छोड़ते हुए दाहिनी साइड, सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए बाईं साइड। एक
एक बार पुनः अब हम साइड बेंडिंग करेंगे नेक की। सांस छोड़ते हुए राइट साइड अपने कानों को अपने कंधों पर लगाना है। सांस लेते हुए ऊपर, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। अब हम अपने कंधों को रोटेट करेंगे। सबसे पहले सांस छोड़ते हुए से नीचे, फिर सांस लेते हुए आधा रोटेट, फिर सांस छोड़ते हुए आधा, फिर सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते, फिर सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते। इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सांस लेते हुए बीच में। यह अभ्यास हम ग्रीवा संचालन का पूर्ण किए। इसके पश्चात ही ग्रीवा के नीचे हमारा कंधा। अब हम कंधों का संचालन और कंधों की एक्सरसाइज का शुरुआत करेंगे। तो सांस लेते हुए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऊपर, पूरा तना हुआ, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार पुनः, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी के बाद ही हम अपना स्कंध संचालन करेंगे, जिसे शोल्डर रोटेशन कहते हैं। तो हाथों को पहले इस प्रकार से लेके आए, हाथों की स्थिति सामने, और अपने उंगलियों को कंधे पर लगाते हुए पहले इसे ऊपर से नीचे की ओर रोटेट करना है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार इसी के विपरीत। फिर धीरे धीरे स्थिति सामान्य करें। इसके पश्चात हम कंधे के संचालन के बाद अब हम कमर के संचालन के लिए आएंगे। तो कमर के संचालन में हम कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। कटी चक्रासन सामान्यतः सुबह ऊषा पान के बाद भी किया जाता है, और कटी चक्रासन संघ प्रक्षालन की भी क्रिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसका अभ्यास इस प्रकार करना है। हमारा सबसे पहले हम लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे। तो लेफ्ट की ओर मुड़ते हुए हमारा हाथ, राइट हाथ कंधे पर रहे, और लेफ्ट हाथ हमारा इधर पीछे, उधर पीछे कमर की ओर रहना चाहिए, और हमारी दृष्टि घूमकर पीछे की ओर देखते हुए साइड वाली एड़ी को देखना है। मैं पहले दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग को अभ्यास करना। ये पूरा। इसके बाद ये कंधे की ओर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड यहाँ कमर, और पीछे की ओर साइड वाली एड़ी को देखना है। अगर हम राइट की ओर मुड़ रहे हैं तो लेफ्ट एड़ी को देखना, लेफ्ट की ओर मुड़ रहे हैं तो राइट एड़ी। इसी तरह पीछे की ओर दूसरे हाथ से। इसका अभ्यास 3 बार करेंगे दोनों तरफ से। सामान्यतः जिसको कमर में ज्यादा तकलीफ हो वो नॉर्मल इसका एक्सरसाइज कर सकता है। ऐसे दोनों हाथों को सामने रखते हुए धीरे धीरे जितनी क्षमता हो उस हिसाब से अपने हाथों को सामने करके अपनी कमर को मोड़ना। इसी तरह लेफ्ट साइड, इसी तरह फिर राइट साइड, फिर सामान्य करते हुए नीचे की ओर। ग्रीवा संचालन, उसके बाद स्कंध संचालन, उसके बाद कमर संचालन के बाद अब हम कुछ बेंडिंग एक्सरसाइज करेंगे कमर के लिए। तो इसे फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग कहते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए इसके लिए जितने भी अभी जिनका कमर अच्छे से खुला नहीं है या जिनको तकलीफ होती है आगे झुकने के लिए, वो बिल्कुल
अच्छे से उसका अभ्यास करेंगे, परंतु आवश्यकता से अधिक आपको झुकना नहीं है। जितना आपकी क्षमता हो उतना ही आगे झुकना है। सबसे पहले सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, पैरों में कुछ गैप देंगे, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की ओर झुकना। जिसके पास इस तरह के ब्लॉक्स हो, ब्लॉक्स का उपयोग करें, या तकिया हो या कोई भी डब्बा, किसी भी प्रकार से आप उपयोग करें, उसमें हाथ रख लें। जितना नीचे जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। जो और नीचे जा सकते हो इस प्रकार से हाथों को रखें, जिनका और भी नीचे जा रहे हो वो इस प्रकार से हाथों को रख सकते हैं। फिर सांस भरते हुए हमें पीछे की ओर जाना है, पीछे की ओर इस प्रकार से, जितनी क्षमता उतना पीछे, फिर सामने की ओर, फिर पीछे की ओर, एक बार पुनः सामने की ओर, फिर पीछे की ओर। अपने श्वास और स्थिति को सामान्य करते हुए पुनः अपनी स्थिति पे आ जाए। कमर के संचालन के बाद अब हम घुटनों के संचालन में आएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया है। आसनों को करने से पहले सर्वप्रथम हमें सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम से सभी मांसपेशियां पूर्ण रूप से शिथिल हो जाती हैं और कार्य करने लगती हैं। जब हम सुबह उठते हैं उसके बाद हमारी मांसपेशियों में एक बंधाव टाइप का रहता है, कसाव टाइप का रहता है। इसे खोलने के लिए हमें सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास आसनों के पूर्व करना बेहद आवश्यक है। इसके लिए हम पहले घुटनों का संचालन, घुटने के लिए हम घुटना आगे बेंड कर सकते हैं, उसके बाद पीछे, आगे बेंड पीछे। इसके साथ ही हम इसको घुटनों को ऐसे मोड़ सकते हैं 2-3 बार। इसके पश्चात हमें उत्कट आसन का अभ्यास करना है। इसके लिए अपने हाथों को सामने की ओर या ऊपर के ऐसे भी रख सकते हैं, सामने की ओर, सहज जितना हो सके। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे चेयर पोज, चेयर पोज करते हुए फिर उठ जाना है। फिर एक बार पुनः चेयर पोज का अभ्यास, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे वापस स्थिति सामान्य करते हुए। इसके पश्चात ही हम अब बैठकर कुछ आसन करेंगे। बैठकर सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, उसके बाद ही आसन की क्रिया। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए सबसे पहले हमारे घुटने तक का संचालन हो गया। घुटनों के संचालन के बाद हम कुछ पैरों के संचालन करेंगे। तो सांस छोड़ते हुए, ये पवन मुक्त आसन से भी इसकी क्रियाएं हैं। सांस लेते हुए पैरों को वापस, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए पैरों को वापस। इसके बाद ही हम पैरों के शिथिलीकरण के लिए कुछ अभ्यास करेंगे। पैरों को शिथिल करने के लिए, पैरों की मांसपेशियों को गति देने के लिए फिर इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। अब इसके बाद ही हम, आपके पास अगर बेल्ट हो तो बेल्ट की सहायता से भी आप ये कर सकते हैं। घुटनों को सीधा करना, घुटनों को मोड़ना। ये घुटने की एक्सरसाइज, जिनको आर्थराइटिस और ज्यादा नॉर्मल आर्थराइटिस है, एकदम सीवियर आर्थराइटिस नहीं है, वो ये अभ्यास कर सकते हैं। इसी के साथ 3-4 बार इस पैर से, जो बेल्ट नहीं रखे वो नॉर्मल भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे रख के। अब हमने ग्रीवा संचालन, उसके बाद स्कंद संचालन, उसके बाद कमर की एक्सरसाइज कर ली, घुटने की एक्सरसाइज कर ली, पैर की एक्सरसाइज कर ली। सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं यहाँ से संपन्न होती हैं। इसके बाद हम सभी लोग अब योगाभ्यास का अभ्यास करेंगे। योग आसनों का अभ्यास।
आसनों के अभ्यास में सर्वप्रथम हम खड़े होकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम आसन है ताड़ासन। ताड़ासन शरीर की मांसपेशियों को, पूरे पैर से लेकर सिर तक की मांसपेशियों को पूरी गति देने के लिए और शरीर में जितने भी खिंचाव तनाव है इन सभी को दूर करने के लिए बेहद आवश्यक आसन है। इस आसन का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम हम अपने हाथों को सामने लॉक कर सांस लेते हुए ऊपर की ओर और अपने एड़ियों को धीरे धीरे ऊपर की ओर करना है। इस प्रकार से सांस अंदर भरी हुई, इस प्रकार से। इसमें हम अपने स्थान पर थोड़ा आगे पीछे चल भी सकते हैं और जिसे चलने में समस्या हो, बैलेंस नहीं बन रहा हो, वो सीधे ऐसे खड़े हो सकते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः अपनी स्थिति में आते हुए सिर के ऊपर हाथ रख के धीरे धीरे इस अभ्यास को पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात ही हम ताड़ासन के अभ्यास के पश्चात खड़े होने वाले आसनों की श्रेणी में दूसरा आसन है वृक्षासन। ये बैलेंस बनाने के लिए, अपनी मानसिक अवधारणा को पुष्ट रखने के लिए बेहद आवश्यक आसन है। इस आसन के अभ्यास में हम दोनों पैरों से इस आसन को करते हैं। इसके लिए हमें पहले राइट पैर लेकर अपनी जंघाओं पर लगाना है, बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे। जिनका बैलेंस बन रहा हो इस प्रकार से, वो इस प्रकार से रखें या कि घुटने के नीचे रख सकते हैं, घुटने के नीचे इस प्रकार से। और हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए सांस भरते हुए ऊपर की ओर जोड़ना है। जिनका अभ्यास इस प्रकार से जो कर सकते हैं वो इस प्रकार से करें या फिर ऊपर की ओर रखते हुए। 2-3 लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते धीरे धीरे पुनः स्थिति। इसी प्रकार हम अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। धीरे धीरे नीचे। वृक्षासन के अभ्यास के बाद हम पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे, जो कि कमर के लिए, कमर को लचीला करने के लिए, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जिनको अधिक है वो इस अभ्यास को ना करें या किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के कहने के करने के बाद ही करें। अपने से इस आसन का अभ्यास ना करें, नहीं तो आपकी तकलीफ और बढ़ सकती है। और जिनको एकदम नॉर्मल हो वो इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं ब्लॉक्स के सहारे या चेयर के सहारे या किसी भी चीज को जो ऊपर हो। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ऐसे ब्लॉक्स रखें या ब्लॉक्स को ऊपर करके ऐसे रखें या जिनका अभ्यास हो चुका है वो ऐसे नीचे रखें या कि पीछे भी रख सकते। इसके बाद ही सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को फिर सांस लेते हुए वापस ऊपर के। ये पादहस्तासन का अभ्यास होगा। पादहस्तासन के अभ्यास के बाद हमें इसका काउंटर पोज हमेशा करना चाहिए, जो कि अर्धचक्रासन का अभ्यास होता है। अर्धचक्रासन के अभ्यास के लिए हमें अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर रखना है, इस प्रकार या इस प्रकार, दोनों प्रकार से आप रख सकते हैं। इसको रखने के लिए, रखने के साथ ही सांस लेते हुए हमें अपने कमर को, अपनी ग्रीवा को ऐसे नहीं, पहले कमर को पीछे की ओर लेके जाना, फिर धीरे धीरे गर्दन। जितना हो सके संभव उतना ही करें, अत्यधिक प्रयास ना करें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे। स्थिति सामान्य करते हुए सामान्य स्थिति पे आ जाएं। ये अर्धचक्रासन का अभ्यास था, जो कि कमर दर्द के लिए बेहद आवश्यक आसन है और ये वक्षस्थल, छाती को अपने पुष्ट करता है और चौड़ा करता है। इसके बाद ही हम ट्रायंगल पोज, त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। खड़े होने वाले आसनों की श्रेणी में त्रिकोण आसन बेहद आवश्यक आसन है।
इस आसन से हमारे साइड से जितनी मसल्स हैं ये क्रैम्प हो जाते हैं। इनको रिलीज करने के लिए, मसल की पेन रिलीज करने के लिए, यहाँ पास खून के सुचारू रूप से चलने के लिए यह अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। दीवार के सहारे आप पैर एक रखें, दूसरे पैर करीब करीब 2 से 2.5 फीट का गैप, हाथों को फैलाकर सर्वप्रथम सांस छोड़ते हुए हम राइट की ओर मुड़ेंगे। तो दीवार का सहारा लेते हुए अपने पीठ को दीवार से सटा लें और धीरे धीरे हाथों को, एक हाथ को ऊपर और दूसरा नीचे, राइट साइड मुड़ रहा है तो राइट हैंड नीचे और लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर, और जो हाथ ऊपर है उसको देखना है। यहाँ पर खिंचाव होगा, दर्द होगा, उसको सहन और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते रहे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर, इसी को हम दूसरे हाथ पर करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, धीरे धीरे वापस। खड़े होने वाले आसनों की श्रेणी में 3-4 आसन जो महत्वपूर्ण आसन है वो पूर्ण हुए। इसके बाद हम अब बैठकर करने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। बैठकर करने वाले आसनों में सबसे पहले विश्राम आसन। विश्राम आसन के लिए आप हाथों को ऐसे पीछे और पैरों को ऐसे फैला कर रख सकते हैं। विश्राम आसन का काउंटर दंडासन होता है। सर्वप्रथम हम बैठकर करने वाले दंडासन का अभ्यास करते हैं। शरीर दंड के समान पुष्ट बनता है, इसके लिए दंडासन का अभ्यास करते हैं। दंडासन करने के लिए इस प्रकार से शरीर का गर्दन से लेकर पीछे कमर तक सीधी और पैरों की स्थिति इस प्रकार से सीधी। दंडासन का अभ्यास। दंडासन के साथ ही जो पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर सकते हैं वो अभ्यास करें, अन्यथा ना करें। ऐसे हाथों को पैरों से पकड़ते हुए, पैर और हाथ को मिलाते हुए, चाहे तो अंगूठे पकड़ें, जिनका अभ्यास नहीं है वो ऐसे घुटनों के नीचे पकड़ सकते हैं। उसके बाद जितना हो सके उतना झुकने का प्रयास करें। वापस पुनः स्थिति। फील द एसेंस। आसन को करने के बाद आपके शरीर में उसके एसेंस को महसूस करें। इसके बाद ही हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन एक मात्र आसन जो खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद किया जाता है, भोजन के पाचन के लिए और शरीर को वज्र के समान पुष्ट रखने के लिए वज्रासन का अभ्यास किया जाता है। वज्रासन का अभ्यास करने के लिए घुटनों को मोड़कर, जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जाता है, घुटनों में तकलीफ होती है, वो अभ्यास को तकिया, यहाँ पे तकिया लगा सकते हैं। तकिया हो, कुर्सी, दो जो भी उम्र चीज हो उसको लगाकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे 2-3 लंबी गहरी सांस लें। इसके बाद ही हम इसमें अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्धउष्ट्रासन जो पूरे चेस्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका हाई होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए बेहद जरूरी आसन है। उसके पश्चात ये कमर की बेंडिंग के लिए, जो रिब्स होते हैं हमारे, उसको लचीला बनाने के लिए, स्पाइन को लचीला बनाने के लिए बेहद आवश्यक आसन है। अर्धउष्ट्रासन के अभ्यास के लिए कमर में ऐसे पीछे हाथ रखते हुए पीछे की ओर जितना हो सके संभव उतना। किसी का इतना ज्यादा है वो इतना ही करे, जरूरी नहीं है हम आसन को पूर्णतः करें। पूर्णतः करने के लिए आपको रोज योग अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए इसके साथ ही एक समय में आप पूर्ण अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस उष्ट्रासन के काउंटर पोज के लिए कमर में थोड़ी तकलीफ जिनको भी हो रही हो, अभी पेन हो रहा हो करने के लिए, उसके लिए शशांक आसन का अभ्यास होता है। शशांक आसन के लिए पैरों को ऐसे सामने से घुटनों को फैलाते हुए, हाथों को जमीन पर रखते हुए, जैसे बालासन है,
भस्त्रांगासन करते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को डाउन नीचे करके रिलैक्स करें। वापस आते हुए इसी से हम उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। उत्तान मंडूकासन के लिए हमें दोनों हाथों को ऊपर करके क्रॉस द हैंड्स करना है। इधर ये राइट हैंड लेफ्ट कंधे में, लेफ्ट हैंड राइट कंधे, और इसी में हमें 3-4 लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। बिल्कुल सहज आसन है, सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसके फायदे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है, छाती और लंग्स के लिए बेहद आवश्यक आसन है। थैंक यू। धीरे धीरे पुनः स्थिति में आता। इसके पश्चात पैरों को खोल लें। पैरों को खोलकर बैठकर इस प्रकार से विश्राम आसन में सांसों को सामान्य करिए। आंख बंद करते हुए अब आंखों को पुनः खोलकर वक्रासन का अभ्यास करेंगे। वक्रासन का अभ्यास डायबिटीज रोगियों के लिए सबसे अधिक लाभकारी आसन है। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम अपने दाहिने घुटने को मोड़ते हुए बाएं घुटने को सीधे करते हुए अपना बायां हाथ ऐसे लाकर दाहिने पंजे पैर के पंजों के नीचे रखना। जिसको अभी पूर्ण रूप से नहीं हो रहा वो इतने में भी ला सकते हैं, इतने में भी रख सकते हैं, और जिनका पूर्ण हो रहा है वो पूरा अभ्यास करें। अपने दाहिने हाथ को पीछे की ओर रखते हुए और बाएं हाथ से इस प्रकार की आकृति बनाते हुए पीछे की ओर देखना। 2-3 बार लंबी गहरी सांस। इसके पश्चात पहले गर्दन को सीधे, उसके बाद अपने नॉक को खोलिए, फिर वापस। जिस प्रकार आप आसन कर रहे हैं उतना ही आवश्यक आपको आसन से कम बैक जरूरी। आसनों को रिलीज कैसे करना है, आसन करने के पश्चात आसनों को रिलीज करने का तरीका बहुत आवश्यक है। अब दूसरे पैर से पीछे ले जाते हुए वापस पुनः सामने, लॉक खोलते हुए अपने हाथों को वापस करते हैं। ये बैठकर करने वाले कुछ महत्वपूर्ण आसन, 3-4 आसन, इनका अभ्यास प्रतिदिन करना आवश्यक है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। इसके बाद अब हम पेट के बल करने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, जो 2-3 महत्वपूर्ण आसन है। समय को ध्यान में रखते हुए या ब्लॉक का अभ्यास, ब्लॉक का उपयोग करके या बिना ब्लॉक के सर्वप्रथम आपको मकर आसन का अभ्यास करना है। मकर आसन जिस प्रकार ये रिलैक्सिंग आसन है, सबसे रिलैक्सिंग आसन मकर आसन है। मकर आसन के अभ्यास से जो स्लिप डिस्क होता है या साइटिका पेन होता है, इस पेन को ठीक करने के लिए मकर आसन का अभ्यास प्रतिदिन किया जाता है। मकर आसन के 2-3 प्रकार हैं। एक इस प्रकार, दूसरा आप गालों पर ऐसे हाथ रख के बैठ सकते हैं। मकर आसन के अभ्यास के बाद मकर आसन तो अपने हाथों को अपने कंधों के बगल से लगा के अपने शरीर के आगे के भाग को, छाती से लेकर नाभि तक के भाग को ऊपर उठाना है सांस लेते हुए। इतना
दोनों पैर पीछे आपस में मिले हुए हों। कमर दर्द के लिए सबसे उत्तम आसन ये। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके पश्चात हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। शलभासन का अभ्यास एक पैर दो पैर दोनों से साथ में किया जा सकता है। इसके लिए हम पहले एक एक पैर से शलभासन का अभ्यास करेंगे। हमारा चिन्ह, हमारी ठुड्डी जो ओठ के नीचे का भाग है वो जमीन से लगा हुआ। सांस लेते हुए धीरे धीरे एक पैर को ऊपर उठाना, जितना हो सके संभव ऊपर उठाना। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसी प्रकार दूसरे पैर से इसका अभ्यास दोनों पैर से कर सकते हैं। सांस लेते हुए जितना संभव हो सके उतना ऊपर उठा। पैरों को ध्यान रहे सीधे, पैरों को ऐसा मोड़ना नहीं, सीधे धीरे धीरे नीचे। पैरों को खोलते हुए मकर आसन के अभ्यास में सांसों को सामान्य करिए। इसके पश्चात हम पीठ के बल करने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करें। सर्वप्रथम हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे। सेतुबंध आसन के अभ्यास के लिए पैरों के टखनों को, एड़ी के ऊपर के भाग को अपने हाथों से इस प्रकार पकड़कर सांस भरते हुए अपने छाती के भाग को ऊपर उठाना। धीरे धीरे नीचे। पुनः इसका अभ्यास। कमर के लिए, छाती के लिए महत्वपूर्ण आसन है। इसके साथ ही पुरुषों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्रियान्वित और मजबूत करता है, वहां की मांसपेशियों को। धीरे धीरे पैरों को वापस करते हुए इसके बाद हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे, जो कि डाइजेशन के लिए बेहद आवश्यक आसन है। उत्तान पादासन के लिए हम दोनों पैरों को ऊपर 45 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे या 30 डिग्री 40 डिग्री तक उससे ऊपर नहीं। ये कोर मसल्स यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका पूरा पेट का यह भाग नाभि के ऊपर तक टाइट हो चुका है और यहाँ पास बबलिंग हो रही है। यह अभ्यास सप्त चक्रों में से मणिपूरक चक्र को जागृत करने के लिए अत्यंत आवश्यक अभ्यास है और सबसे उपयोगी अभ्यास है। आप इस अभ्यास को इस प्रकार से देख सकते हैं। ऐसे ये ब्लॉक्स को मैंने ऊपर रखा, पूरा वाइब्रेशन पुनः सामान्य स्थिति में। यह आसन अत्यंत उपयोगी आसन है पेट के डाइजेशन प्रोसेस के लिए, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम के लिए। जिनको भी अल्सर या एब्डोमिन ऑपरेशन करवाए हैं वो इस आसन को कृपया अभी ना करें। जिनका बहुत पहले का ऑपरेशन या अल्सर है या हर्निया है वो इस आसन को धीरे धीरे कर सकते हैं। इसके बाद ही हम पवन मुक्त आसन, जो कि डाइजेशन प्रोसेस
को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन है पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। इस आसन का अभ्यास एक पैर से अथवा दोनों पैरों से किया जा सकता है। तो सांस लेते हुए हम पहले एक पैर को ऐसे घुटनों को मोड़ते हुए हाथों से लॉक करना है और सांस छोड़ते हुए अपने टूटी को सामने डाला है, घुटनों पे लगाना है। उन्हें सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए पैर। इसी प्रकार दूसरे पैर से अब हम इसका अभ्यास दोनों पैरों से कर सकते हैं। दोनों पैरों को ऐसे करते हुए हाथों को लॉक करते हुए हाथों से पैरों को धीरे धीरे सांस को रिलीज करते हुए, सांस लेते हुए अब पैरों को पीछे की ओर रिलीज करते हुए सांसों को भी रिलीज करते हैं। ये पीठ के बल करने वाले आसनों में। इसके पश्चात एक और आसन का अभ्यास करेंगे हम रिलैक्सिंग एक्सरसाइज के तौर पे। अपने घुटनों को मोड़ते हुए हाथों को फैलाते हुए दोनों घुटनों को पहले राइट साइड बेंड करेंगे सांस छोड़ते हुए और सेम हमारा लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए बीच में एक्स्ट्रा फैट, बेली फैट, टमी फैट और साइड के फैट जो भी चर्बी पड़ी होती है इस आसन से वो चर्बी धीरे धीरे कटती है। इसका अभ्यास प्रतिदिन जिनको मोटापा ज्यादा है उनको इसका अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे पैरों को वापस खोलते हुए हाथों को हथेलियों को आसमान की ओर रखते हुए धीरे धीरे आप अपनी दोनों आंखों को बंद करिए सहजता से। 2-4 मिनट हम शवासन या योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। योगासनों को करने के बाद आपके शरीर में जिस अंग में खिंचाव या दर्द महसूस हो रहा है उस अंग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उसे एकदम शिथिल और आरामदायक स्थिति में करने का कष्ट करें। अपनी सांसों को धीमा, लंबा और गहरा करने का प्रयास करें। करवट बदलते हुए अपनी स्थिति पर बैठ जाएं, आंखों को बंद करके। सहजता से धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। आप अपने आप को एकदम हल्का महसूस कर रहे होंगे। इसके बाद अब हम आसनों की श्रेणी को कंप्लीट करने के बाद कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आसन को कंप्लीट करने के बाद हम शारीरिक रूप से अपने शरीर को शिथिल, मजबूत और हल्का महसूस कर रहे हैं और मानसिक तौर पर अपने अंदर के अंग अवयवों को और
मानसिक रूप से अपने आप को पुष्ट करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए हम सर्वप्रथम नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। नासाग्र मुद्रा बनाने के लिए आप सभी को इसका अभ्यास होगा, प्रतिदिन आप करते होंगे। नासाग्र मुद्रा के लिए या तो आप अपनी दोनों हथेलियों ये उंगलियों को आज्ञा चक्र में रख सकते हैं या नहीं रख के आप इसको नासाग्र मुद्रा को इस प्रकार से बना सकते हैं। ये नासाग्र मुद्रा, 2 उंगली लेफ्ट में, अंगूठा राइट में। इसका अभ्यास करने के लिए धीरे धीरे हम अपने आँख बंद करें और जिस प्रकार से सांस धीरे धीरे आपको सांस लेना है। अब मैं जिस प्रकार से करूंगा उसके बाद आपको इसका अभ्यास करना है। एक बार देखकर सांसों को, इसमें हम पूरा प्रेषक कुंभक तीनों क्रियाओं के साथ 3 चक्र करेंगे। सर्वप्रथम अपनी बाईं नासिका से सांस लेते हुए सांस को होल्ड करना है। धीरे धीरे अपनी दाईं नासिका से सांस को छोड़ना है। होल्ड, फिर सांस लेना है। होल्ड, फिर सांस छोड़ना है। इस प्रकार हम बाईं नासिका से सांस लेते हुए बाईं नासिका से सांस छोड़ते हुए ये एक चक्र कंप्लीट होता है। इस एक चक्र को हम 2 बार और अभ्यास करेंगे। इसके अभ्यास से मैं गिनती गिनूंगा और उसके बाद ही आपको जिस प्रकार से इधर से इंस्ट्रक्शन मिले उसी तरह से आपको इसका अभ्यास करना है। तो बाईं नासिका से सांस लेते हुए होल्ड, 1 2 3 4 5, रिलीज 1 2 3 4 5, होल्ड, ब्रीथ इन, होल्ड 1 2 3 4 5, रिलीज, ब्रीथ इन, होल्ड 1 2 3 4 5, रिलीज, होल्ड, ब्रीथ इन, होल्ड, रिलीज। रिलैक्स। अपनी क्षमता के अनुसार आपको होल्ड करना है, रिलीज करना है। 4-5 सेकेंड आप होल्ड करिए, 2-3 सेकेंड में सांस भरिए, 4-5 सेकेंड में सांस। ये जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करने इसका अभ्यास करने लग जाएंगे तो इसके अभ्यास के पश्चात आपको इसका रेशियो होता है 2:6:4, 1:3:2। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके अभ्यास को करने के पश्चात अब हम भस्त्रिका का अभ्यास कर सकते हैं, कपालभाति, जो 2 अभ्यास का। इसमें एक अभ्यास आज हम करेंगे, समय पूरा नहीं है, समय आज नहीं है हमारे पास, इसलिए हम 30 स्ट्रोक कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इसके पश्चात एक बार सांस लेते हुए सांस धीरे धीरे छोड़ें, फिर सांस लेते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। स्ट्रोक लेना है। कपालभाति के अभ्यास के बाद हम 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए 3 मुद्राएं बना सकते हैं, या तो नॉर्मल भंवर की गुंजन की आवाज के साथ, या तो भ्रामरी मुद्रा बनाइए सांस लेते हुए भंवर की गुंजन के साथ। एक बार इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए इसके पश्चात हम अंतिम रूप देने के लिए ओम का उच्चारण करने के बाद इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे। सांस लेते हुए ओमकार की ध्वनि करें। शांति मंत्र का उच्चारण करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को योगों का दर्शन करते हुए अपने पूरे आंखों में और पूरे छोटे पर लगाते हुए कान की मालिश ऐसे करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और अपने अंदर की ऊर्जा और वातावरण को महसूस करिए। आप अपने आप को बिल्कुल हल्का और हल्का महसूस कर रहे होंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से आप अपने आप को पहले से सुबह के अपेक्षा और अच्छा और हल्का महसूस कर रहे होंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में आप सभी ने जुड़कर इस कार्यक्रम को पूर्ण किया। और इसके साथ ही आप सभी लोगों के स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करते हुए मैं आप लोगों को प्रतिदिन योगाभ्यास और प्राणायाम करने का आग्रह करता हूं। और आप लोगों को अंत में मैं अमरकंटक की पावन धरा मां नर्मदा के पवित्र स्थान पर आप सभी को, जितने भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी को प्रत्यक्ष रूप से अमरकंटक की पावन धरा पर आगमन और आमंत्रण हेतु आप सभी को आग्रह कर रहा हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।